कास्ट के ही अपर कास्ट के ही देश पर सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और घोर जातीयता है और खास तौर का एक जाति का प्रभाव है। अच्छा, उसमें भी ब्राह्मण जाति का प्रभाव है जागरण में। बिल्कुल। अगर कोई अपर कास्ट का रिपोर्टर होगा और भीम आर्मी की अगर कोई खबर होगी या दलित पिछड़े समाज से जुड़ी खबरें होती हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है? वो छापते हैं बढ़िया से, यहाँ से भेजते हैं? देखिए, जातिवाद मीडिया के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है। नमस्कार, वर्णिका हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। इस वक्त मैं हूं मुजफ्फरपुर के साहेबगंज प्रखंड के अहियापुर गांव में। इस गांव में एक पत्रकार है, स्थानीय पत्रकार दिलीप भारती जी। दिलीप भारती पिछले 2 दशक से ग्रामीण पत्रकारिता करते आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर से निकलने वाले, हालांकि पूरे देश से वो अखबार निकल रहा है, बहुत बड़ा समूह है दैनिक जागरण, उसमें उन्होंने एक लंबी पारी खेली है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उन्होंने दैनिक जागरण को छोड़ दिया है। तो एक ग्रामीण पत्रकार को, लोकल रिपोर्टर्स को क्या परेशानी होती है, पैसे भी नहीं मिलते हैं बहुत, ये तो अलग है, लेकिन और क्या क्या झेलना पड़ता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ दिलीप भारती बैठे हैं। तो दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी स्वागत है। पहले तो बधाई, आप आयुष्मान न्यूज, जागरण छोड़ने के बाद आयुष्मान न्यूज आपने शुरू किया है यूट्यूब चैनल। तो बहुत दूर तक जाए, ये चैनल कामयाबी हासिल करे, ये इसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। तो शुरुआत कहां से करें? आपने एक लंबी पारी खेली है, पत्रकारिता की है जी। और रूरल जर्नलिज्म, ग्रामीण पत्रकारिता करना इतना आसान नहीं होता है। तो अपने प्रारंभिक जो कैसे शुरू किया, और बातचीत बहुत लंबी भी नहीं करनी है, कम शब्दों में जो मूल मुद्दे हैं हम वहां आना चाहते हैं कि एक अखबार में बड़े बड़े संपादक होते हैं, डेस्क पे लोग होते हैं, पैसे मिलते हैं बहुत, पीएफ भी कटता है, लेकिन लोकल रिपोर्टर्स को बहुत कुछ नहीं मिलता है। तो शुरुआत आपने कैसे की और एक लंबी पारी खेलने के बाद क्या अनुभव है आपका? देखिए, ऐसा है सारंग जी, पैसे कुछ नहीं, साफ ही नहीं मिलते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में मुफस्सिल स्तर पर जो पत्रकारिता करने वाले साथी काम कर रहे हैं, वो बिहार के किसी भी जिला से हो, किसी भी कस्बा से हो, किसी भी प्रखंड से हो, उनको पैसा नहीं मिलता। वो जो सेवा देते हैं उसका कोई उनको मेहनता नहीं मिलता है और काम बहुत लिया जाता है। अब डिजिटल माने पीरियड में हम लोग हैं, रात के 12 बजे 1 बजे तक उनको जगाया जाता है और कंटेंट में कमी बेसी जो होती है उसको पूछा जाता है। एक ग्रामीण क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार को रात में बढ़िया से चैन से उसको सोने, नींद भी नसीब नहीं है। रह गई बात पैसे का, तो किसी भी मीडिया घराने से, चाहे वो कोई अखबार हो, उनको पैसा देता ही नहीं है। इसकी प्रबंध, इसका मतलब उपाय उस ग्रामीण संवाददाता को ही करना पड़ता है कि वो कैसे जीवन जिएगा और कैसे उसको जरूरत के लिए खर्च आता है, वो प्रबंध उसको करना होता है। शब्द पर या न्यूज की थोड़ा सा पैसा कतरन पर आता है। सिंगल कॉलम की खबर को वे लोग 5 रुपया देते हैं, बड़े डबल कॉलम के खबर को 10 रुपया देते हैं। नहीं, अभी तक आपने कोई ऐसा महीना जिसमें सबसे अधिक पैसे मिले होंगे अखबार से? बस 1500 रुपया, हार्डली 1500 महीने में 1500 हार्डली मिला जी। अब आप पूछिएगा कि क्यों काम करते थे? हाँ, लंबी पारी हमने खेला है, 2 दशक काम किया है, 20 बरस हमारा मतलब पत्रकारिता के इस क्षेत्र में हुआ और बड़े अखबार समूह दैनिक जागरण में थे लगातार शुरू से में जब से वो बिहार में जागरण लॉन्च किया उस समय से लगातार काम कर रहे हैं। तो वो जो है सो कि 1500 में आपका काम कैसे चलता था? तो पत्रकारिता एक मेरा हॉबी था, शौक है। और दूसरा बात कि हमारे बच्चे जॉब में हैं, तो पारिवारिक टेंशन हमको नहीं है। और बच्चे लोग जो हमको पेंशन देते हैं, वो पेंशन का पैसा आता था और उस पैसे से मैं पत्रकारिता करता था। तो जो लोकल रिपोर्टर्स होते हैं, एक तरह से
उनको कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी होती होगी। अपनी व्यवस्था स्वयं उनको सोचना तो होता है। हाउस जो है वो एक तरह से उन्हें भ्रष्ट बनाता है। देखिए, उसमें जिसका ईमान और चरित्र ठीक है वो इस काली कोठरी में भी बेदाग बच जाता है, लेकिन तो जिनके पारिवारिक स्तर मजबूत होगा तब ना, उसके पास अपने पैसे होंगे तभी। जी, ऐसे अखबार वाले कहते हैं कि हम आपको मतलब ये किसी से उगाही करने की अनुमति नहीं देते हैं, किसी के साथ वो नाजायज संबंध बना करके कोई नाजायज धन प्राप्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। उनका कहना है कि आप विज्ञापन भी करो और 15%, 12%, 10% विज्ञापन से लो। अब ग्रामीण क्षेत्र में अखबार में विज्ञापन कौन दे सकता है? कितना देगा? कितना देगा? मान लीजिए टारगेट होता होगा कोई इवेंट वगैरह पर आपने 10, 20, 25, 50 हजार का विज्ञापन कर लिया, आपको 10-12 हजार रुपया विज्ञापन का कमीशन मिला। अब बताइए कि 10-12 हजार रुपये में आप 1 साल का काम चला सकते हैं? नहीं संभव है। पत्रकारिता में जी जाति एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जी आज मीडिया में जाति का सवाल राहुल गांधी ने बहुत जबरदस्त तरीके से उठाया है, वाह, लगातार। आपने देखा होगा। तो मीडिया में यहाँ भी मुजफ्फरपुर से 4 अखबार निकल रहे हैं, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान और भास्कर। डेस्क पर मैंने देखा है कि कुछ अखबारों में तो रिपोर्टिंग में है ही नहीं जो बैकवर्ड और SC ST से। मुजफ्फरपुर शहर में से यूनिट 4 यूनिट है 4 अखबारों के, बड़े अखबारों के। मैंने ढूंढा तो एक मात्र सब एडिटर SC से मिले एक मात्र, और कुछ अखबार हैं उसमें तो डेस्क पर है ही नहीं। मुझे लगता है कि भास्कर, जागरण में तो होंगे तो इक्के दुक्के होंगे, एकाध होंगे डेस्क पर शायद, नहीं तो कोई भी SC ST OBC से नहीं है, सारे अपर कास्ट से हैं। प्रभात खबर और हिंदुस्तान में मिल जाते हैं इक्के दुक्के, और जागरण वगैरह में भी कुछ एक है जो फोटोग्राफर वगैरह वो परेशान रहते हैं जाति की वजह से। आपका क्या अनुभव रहा इस? एकदम सही सवाल है आपका। इसमें जाति फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर है और वे काबिज हैं उस पर। उनका अपरोक्ष रूप में एक इशारा है कि हमारे साथ काम करने वाले डेस्क के लोग हों या फिर ग्रामीण स्तर के भी लोग हों, उनके कम से होना चाहिए, उनके जाति से होना चाहिए। अगर दिगर कहीं कोई दिलीप भारती जैसा कोई अब पिछड़ी जाति से हो, ST SC से हो, कहीं लग गया तो उसे वो परहेज नहीं करते हैं, पचा नहीं पाते हैं। उनका साफ ओपन हो जाता है, बात सामने आ जाती है, खबरों में उसे परेशान किया जाता है, कंटेंट के नाम पर उसको रात में सोना हराम कर दिया जाता है, विज्ञापन के लिए उनको टारगेट इतना हेवी दे दिया जाता है, दौड़ते रह जाते हैं, उनका टारगेट पूरा नहीं होता है। टारगेट पूरा नहीं होगा तो कमीशन नहीं मिलेगा। सैकड़ों रुपया का पेट्रोल जलाते हैं, दिन भर मतलब कि धूप में खाक छानते हैं, बात होती है, टारगेट तक पहुंचते पहुंचते जाकर रुक जाते हैं और उनको विज्ञापन का कमीशन भी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि आपने टारगेट फेस नहीं किया है। और उसमें अपरोक्ष रूप से जातीय फैक्टर जो है सब पूरी मजबूती के साथ काम करता है। वही उनके स्वजातीय लोग हैं, उनके वर्ग के लोग हैं, उनसे तालमेल रखने वाले लोग हैं, उनका टारगेट बहुत नॉमिनल होता है, कम होता है, उनको परेशानियों का सामना कम करना पड़ता है, उनको कंटेंट के लिए परेशान नहीं किया जाता। कोई प्रसंग है कोई वैसा जो जाति को लेकर के कभी कुछ आपको सुनने को मिला हो, या कोई ऐसी घटना? देखिए सर, मतलब कि पूरे मुंह में 32 दांत है, इस बीच एक ठो जुबान है, आप कितना हूं बचाइएगा उसको। बचाते बचाते मतलब कि हम 20 बरस बचाए हैं, तब जाकर के 20 बरस जागरण में हमको रुकने का मौका मिला। थोड़ी सी बात हुई और आत्मसम्मान पर पड़ा। संपादक जी का कहना था कि आप संपादक मीटिंग में नहीं आते हैं। मैंने कहा कि आप कभी हमें संपादक मीटिंग में आने का, जाने का, साहेबगंज से मुजफ्फरपुर तक माइनर खर्चा 500 रुपया का है, आपने 5 रुपया नहीं दिया। मीटिंग में बुला करके हमको क्या कहना चाहते हैं? जो आप आदेश देते हैं उसका साक्षरता पालन किया जाता है। हम सर्कुलेशन में साहेबगंज में सर्वाधिक हैं, उस समय थे, सर्कुलेशन आपका हेवी था। विज्ञापन के क्षेत्र में भी अन्य अखबार से उनका अखबार दबता नहीं था। तो कोई वैसा प्रसंग आप ध्यान में नहीं है? मतलब कि वो लोग ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनका कहना था नहीं, आप जो देखते रहे होंगे अपने हाउस में, अखबार में, या बाकी जो आपके जो रिपोर्टर से, जो विभिन्न प्रखंड के रिपोर्टर से जो बातचीत होती होगी, उससे कुछ सामने आता रहा होगा? जो लोग काम कर रहे हैं, मजबूरी में काम कर रहे हैं, पीड़ा उनका, जैसे 16 प्रखंड है मुजफ्फरपुर जिले में, तो 16 में
कितने परसेंट या कितने SC ST OBC से रिपोर्टर्स हैं और बाकी देखिए जनरल हमको से? लगता है कि 4-5 लोग जो है, 4 लोग जो है, 4 से 5 लोग वो पिछड़ी जाति से बिलोंग करता है, ST SC से नहीं है जागरण में, एक भी नहीं। एक भी नहीं है। अब उस परिस्थिति में उनको भी इसका सामना करना पड़ता है, उनकी अच्छा, बात सुनने डेस्क पर ST SC से तो कोई है ये नहीं है। माइनॉरिटी से एक आदमी था, उनका शिक्षक में हो गया तो वो चले गए, नहीं है। बाकी सब जनरल अपर कास्ट के ही अपर कास्ट के ही डेस्क पर सारे लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और घोर जातीयता है, और खास तौर का एक जाति का प्रभाव है। अच्छा, उसमें भी ब्राह्मण जाति का प्रभाव है जागरण में। बिल्कुल। और उनके कैटेगरी का नहीं होने के कारण उसका सामना करते हुए हम पर मतलब कि इतना मैंने हमको हिजिटेट किया गया, दबाव बनाया गया, पीड़ित किया गया। पहले सबसे पहले हमारी खबरों को रोका गया। खबर रुकने के बाद जब मतलब बात नहीं बनी तो उन्होंने टॉर्चर करते हुए कहा कि आप मीटिंग में नहीं आते हैं। हमने कहा कि मीटिंग मतलब बातचीत मानसिकता वही जाति से है और आपको खबरों में ये बिल्कुल बिल्कुल। और जब हमने छोड़ दिया, उन्होंने कहा 2 मिनट में नौकरी जा सकती है। मैंने कहा 2 मिनट आपके लिए बड़ी लंबी समय हो सकता है, फैसला लेने के लिए 1 मिनट काफी है। बिल्कुल। और जब मैंने छोड़ दिया, जब मेरे आत्मसम्मान पर पड़ा, और मेरे छोड़ने के बाद अगर उन्होंने किसी को नियुक्त किया है तो मेरे जगह कोई BC बैकवर्ड का कोई मतलब कि उनको उम्मीदवार नहीं मिला। फिर वे अपने जाति के, अपने समुदाय के, अपने लोगों को उन्होंने उसके लिए अपॉइंटमेंट कर लिया। अच्छा दिलीप जी, ये जैसे मान लीजिए एक अपर कास्ट का कोई रिपोर्टर होगा और एक बैकवर्ड क्लास का रिपोर्टर, दोनों की रिपोर्टिंग में खबरों को लेके क्या अंतर आता कहते हैं सर? उसमें दम है। क्या अंतर? जो लोग बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करता है और वो पत्रकारिता में है तो समझिए कि उसके पास क्लेवर है। बउआ फिर आ गया है, देखिए उसको क्लेवर में है वो। और वो जो है लिखता है, उसके पास कंटेंट है, उसके पास डेप्थ है सर। लेकिन ऊंची जाति से जो लोग आते हैं उसमें सर्वाधिक लोग ढोए जा रहे हैं, चाहे वो डेस्क पर काम कर रहे हो, चाहे वो कार्यालय में काम कर रहे हो। मेरा ये कहना है कि जैसे कोई साहेबगंज से अगर कोई अपर कास्ट का रिपोर्टर होगा और भीम आर्मी की अगर कोई खबर होगी या दलित पिछड़े समाज से जुड़ी खबरें होती हैं तो उसके साथ ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे होता है? वो छापते हैं बढ़िया से, यहाँ से भेजते हैं? देखिए वैसे लोग एक तो लिखते ही नहीं है, लिखते हैं तो उसमें बहुत मैंने संभल करके लिखते हैं। और अगर कहीं छप भी गई तो खबर कुछ अलग बयां करता है, वास्तविकता कुछ अलग बयां करता है, जिसको यूट्यूब वाले लोग साक्षरता ला रहे हैं। दोनों खबर में बहुत डिफर हो जा रहा है। यूट्यूब पर काम करने वाले जो लाइव दिखा रहे हैं, जो मतलब वीडियो दिखा रहे हैं, वो दूसरा मतलब वास्तविकता को बयां करता है। उनकी कल छपी हुई खबर आती है, संदिग्ध लगती है, और उनके यहाँ मतलब कि बहुत साक्ष्य को, बहुत प्रमाण को, बहुत कंटेंट को छुपाया जाता है। तो ये जाति का सवाल अखबारों में बहुत ज्यादा है, बढ़ चढ़ करके है, सर्वाधिक तौर पर है, और सर चढ़ के बोल रहा है, सर चढ़ कर बोल रहा है। इसलिए लोग अब अखबार पढ़ना छोड़ रहे हैं। अच्छा, सर्कुलेशन का क्या घटा है? बहुत तेजी से घटा है। कभी यहाँ 1600 कॉपी बिकता था जागरण, और मैं नहीं कहता हूं कि मैंने छोड़ दिया तो घट गया जी। कंटेंट कमजोर आने लगा, खबर कमजोर आने लगा, मतलब खबर में सर मतलब कि मैंने वो विश्वसनीयता कम हो गई और अखबार कम हो गई। नहीं, वो तो मैंने भी देखा है, मैं भी अखबार में था। तो अपर कास्ट के जो कोई रिपोर्टर या डेस्क पर होते हैं, तो जैसे ही जो SC ST OBC समाज से जुड़ी खबरें होती है या सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियों की खबरें, उसको बहुत नीचे दबा दिया जाता है या हटा दिया जाता है। ये तो मैंने भी देखा है। तो वो जरूरी है। अखबार में डाइवर्सिटी को लेकर के डिमांड लगातार की जा रही है कि भाई अखबार पढ़ने वाले लोग SC ST OBC के भी हैं, संख्या ज्यादा है तो अखबार के पाठक भी वही होंगे, बिल्कुल होंगे, रेवेन्यू भी देते होंगे। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद ये सब होते हैं तो वो भी रेवेन्यू देते हैं। लेकिन निचले समाज के जो लोग हैं, सामाजिक संगठन चलाने वाले या बाकी लोग, उनको मीडिया के बारे में जानकारी ही नहीं, लगता है कि भौकाल है। जबकि अगर कोई खबर SC ST OBC समुदाय का, जातिगत समुदाय या कोई भी संगठन चलाते हैं, अगर खबर नहीं छपती है तो कंप्लेन जाके संपादक या नहीं हो तो मालिकान को करें, तो आपकी खबर छपेगी। खबर छपती नहीं है और वो छोड़ देते हैं कि अरे छपती नहीं है। इसलिए क्या आप ये मानते हैं कि SC ST OBC के लोगों को या जनप्रतिनिधियों को
मीडिया से संबंधित जानकारी जरूरी है, मीडिया की साक्षरता जरूरी है, मानते हैं आप? है जरूरी, लेकिन अब उनके सामने ये एक माने प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है, आजीज होकर के ऐसे लोग छोड़ दिया है अखबार को पढ़ना, अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया। खैर बड़े चैनलों को, टीवी चैनलों को देखना छोड़ दिया। बिल्कुल। जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, 1 मिनट सुन लिया जाए जी। जब आपने कहा कि ऐसा अगर हो रहा है, जब उनकी खबर को महत्व नहीं दिया जा रहा है, इंपॉर्टेंट खबर को स्थान नहीं मिल रहा है, तो कौन दोषी है? लिखने वाला दोषी है, रूरल रिपोर्टर उसके लिए जिम्मेवार है, डेस्क पर उसको सेलेक्ट करने वाला जो बैठा हुआ है वो जिम्मेवार है, या जो संपादन करने वाले हैं संपादक वो जिम्मेवार है। इसके लिए लिखा जाना चाहिए, इसको बताया जाना चाहिए, मालिकान तक बात जानी चाहिए। किसको आप सुनाइएगा? मालिकान के लोग को आप क्या समझते हैं? वो लोग दूध के धुए हुए थोड़ी हैं, उनको अखबार से मतलब विज्ञापन चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, पैसा चाहिए। इसलिए अपने मैंने अधिक पैसा देने वाले संपादक टीम को बैठा कर रखा है, तो उनके विरोध की बात नहीं सुनेंगे। मैंने लिखा था, मैंने उनको मेल किया था, मालिकान को भी मेल किया था, बड़े संपादक दिल्ली, नोएडा, पटना, सबको मेल किया था, कहीं से कोई जवाब तक नहीं आया। तो ये लास्टली मैं इसमें क्या ये मानते हैं कि अखबार चूंकि पूरे देश भर का मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल हो, चैनल में देखी रहे दिन रात एक ही पार्टी का और एक ही लोग की प्रशंसा हो रही है, बहुजन समाज एक तरीके से मीडिया में बहुत कम जगह पाता है, तो एक बड़े आंदोलन की जरूरत महसूस करते हैं क्या मीडिया के खिलाफ? मीडिया के खिलाफ, इस तरह मीडिया के खिलाफ, जातिवादी जो मीडिया, जातिवाद मीडिया के खिलाफ आंदोलन की जरूरत है जी। और ये आंदोलन शुरू हो चुका है, आरंभ हो चुका है। ये इसका इनपुट जो है सामने दिखने को आ रहा है, मिल रहा है, तो अब लोग जो है सो की बहिष्कार कर रहा है, पढ़ने वाले लोग। अब अखबार का सर्कुलेशन घटने का कारण यही बताया जा रहा है। मुझे तो लगता है कि जैसे गांव के जागरूक लोगों को हर एक अखबार के संपादक को लिखना चाहिए, मालिक को लिखना चाहिए कि आपके अखबार में कितने लोग किस जाति के हैं, और हमारे जो आपका कंटेंट है, अखबार है, हम लोग कितने लोग पढ़ते हैं। जवाब मांगना चाहिए। सारे देश पर सारे एक ही जाति के लोग क्यों हैं, रिपोर्टर्स या सब एडिटर्स, ये पूछा जाना चाहिए, तो बात सामने आए। खैर फिलहाल आपने एक बड़े अखबार को छोड़कर अपना एक YouTube चैनल आपने शुरू किया है, आयुष्मान न्यूज, और साहेबगंज प्रखंड और आसपास के प्रखंडों की खबरें आप उस YouTube चैनल पर चलाते हैं। तो क्या है आगे की योजना? अब YouTube का प्रभाव, YouTube की पहुंच, इसको आप जानते हैं और इसको लेके आप काम कर रहे हैं, क्या है संक्षेप में? देखिए, YouTube आयुष्मान न्यूज चैनल हमारा एक विकल्प है। अखबार हमने छोड़ा था अपने मर्जी से। जागरण जब छोड़ के आए थे तो हमसे लोगों ने पूछा था कि गुरु अब क्या होगा। मैंने कहा कि छोटी लकीर के सामने नीचे एक बड़ी लकीर खींचने का प्रयास करूंगा, और वही प्रयास है आयुष्मान न्यूज। उसका सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स नित प्रतिदिन बढ़ रहा है जी। दूसरी बात कि हम लोग बड़ी एक मैंने दिल की बात आपको बता रहे हैं कि हम सब परिवार आयुष्मान न्यूज के लिए काम करते हैं। पूरा परिवार इस आयुष्मान न्यूज के लिए हमारी पत्नी काम करती है, हमारी 2 पतोहें हैं, दोनों पतोह काम करती है, हमारे 3 बेटा हैं, बेटा लोग काम करता है, हमको छोटे छोटे 4 पोता लोग हैं, सब लोग सहयोग करता है। हम कैमरा के सामने रहते हैं और हमारा पूरा परिवार सर कैमरा के पीछे रहता है। वाह। तो आप आयुष्मान न्यूज चला रहे हैं दिलीप भारती जी जागरण छोड़ने के बाद, और मुझे लगता है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं, पढ़े लिखे लोग या जो थोड़े जागरूक लोग, एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म जो विकल्प के रूप में, जो मेनस्ट्रीम मीडिया है उसके विकल्प के रूप में खड़ा हुआ है। यूट्यूब पे अधिक से अधिक लोग आए, SC ST OBC के लोग, और अपनी बात, अपने समाज की बात उठाए। तो ऐसे जो अखबार है जहां जातिवादी लोग बैठे हैं, किसी खास जाति के लोग ही मीडिया को चलाते हैं, उनको उनके सामने चुनौती पेश कर सकते हैं। यही एकमात्र विकल्प है समाज में बदलाव के लिए और सत्ता को चुनौती देने के लिए। यही लास्ट। बिल्कुल सही है बोले आप। तो इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।